यस, असेसमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जिस सिस्टम की बात करेंगे वो है हमारा इंटेगुमेट्री सिस्टम। ठीक है, जो स्किन से रिलेटेड होता है, क्योंकि इंटेगुमेट्री सिस्टम का नाम जब भी आता है हम किसकी बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम वहां पर करने वाले हैं। सो असेसमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम के अंदर फर्स्ट वन इज योर इंटेगुमेट्री सिस्टम। और इंटेगुमेट्री सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी बातें होती हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा वर्निक्स कैसियोसा। ठीक है, यस, वर्निक्स कैसियोसा की अगर हम बात करें तो वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है, न्यूबॉर्न की स्किन पर, मतलब न्यूबॉर्न जैसे डिलीवर होता है उसकी स्किन पे जो वाइट चीज के जैसा चीजी सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है ना। न्यूबॉर्न अभी अभी डिलीवर हुआ, हम उसकी बॉडी को देख रहे हैं, उसकी स्किन पर हमको नजर आ रहा है व्हाइट चीजी सब्सटेंस। क्या नजर आ रहा है, व्हाइट चीजी सब्सटेंस नजर आ रहा है, उसी को हम वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्निक्स कैसियोसा। ठीक है, तो यहां पर बात करें वर्निक्स कैसियोसा की, दैट इज व्हाइट cheesy substance present on newborn skin। न्यूबॉर्न की स्किन पे जो व्हाइट चीजी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। ठीक है, अब देखो वर्निक्स कैसियोसा के अंदर क्या होता है, मतलब वो व्हाइट चीजी सब्सटेंस जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है, या उसका कंपोजिशन क्या है, वो कहां से आया। ठीक है, तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो एक तो होता है उसके अंदर सीबम। क्या होता है, सीबम, और ये सीबम सिक्रीट होता है सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा। सीबम किसके द्वारा सिक्रीट होगा, सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें वर्निक्स कैसियोसा का कंपोजिशन, तो एक है आपका सीबम, और ये सिक्रीट होता है सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा। यस, सीबम सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंड मेनली देखा जाए तो इसके अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट। और ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है उसका नेचर जो है वो रहेगा आपका एंटी माइक्रोबियल। क्या काम करेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर antioxidant, that is antimicrobial. Then dead epithelial cells, और at last वो है आपका लेनिगो। ठीक है, समझिएगा अब इसको, ध्यान दीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया कंपोजिशन, सीबम है सिक्रेटेड बाय सेबेसियस ग्लैंड, किसके द्वारा रिलीज होता है सीबम, सेबेसियस ग्लैंड्स के द्वारा। एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसका नेचर जो रहेगा वो एंटी माइक्रोबियल रहेगा, और एंटी माइक्रोबियल रहने की वजह से प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स, है ना, कहीं न कहीं न्यूबॉर्न को माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। फंक्शंस में हम देखेंगे। साथ साथ में इसमें है डेड एपिथेलियल सेल्स, स्किन की जो भी सेल्स डेड हो गई और उसकी जगह पे जो नई सेल आती हैं, तो पहले वाली जो सेल्स हैं जिसको हम डेड एपिथेलियल सेल्स कहते हैं वो क्या होती है, वो निकलती हैं। डेड एपिथेलियल सेल्स भी उसमें प्रेजेंट रहेगी। और एक और है दैट इज लेनिगो, है ना। अब लेनिगो क्या है वो भी हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम के असेसमेंट में पढ़ने वाले हैं। लेनिगो जो है वो न्यूबॉर्न की स्किन पे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना, न्यूबॉर्न की स्किन पे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लेनिगो कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे लेनिगो जो है वो कब एपियर होना स्टार्ट होते हैं,
ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को कब कवर कर लेते हैं। और शेडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं उन हेयर की बात नहीं कर रहा हूं जो अभी भी स्किन के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कंपोजिशन पढ़ रहे हैं वर्निक्स कैसियोसा का, और वर्निक्स कैसियोसा के अंदर जो लेनिगो है वो लेनिगो है जो शेड हो गए, है ना, क्योंकि बिफोर बर्थ इनकी शेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? बिफोर बर्थ शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। कब होगी वो हम देखेंगे अभी कुछ देर के बाद में। और फर्स्ट ऑफ ऑल वर्निक्स कैसियोसा, जिसके अंदर आपने क्या देखा, वर्निक्स कैसियोसा जो है एक वाइट कलर का चीजी सब्सटेंस होता है, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? न्यूबॉर्न की स्किन पर, और ये इसका कंपोजिशन। ठीक है, अब यहां पर बात की जाए इसके फंक्शंस की, कि वर्निक्स कैसियोसा होता तो है और ये इसका कंपोजिशन है। अब हम बात करेंगे उसके फंक्शंस। और फंक्शंस की बात करें, देखो न्यूबॉर्न की स्किन पर वर्निक्स कैसियोसा प्रेजेंट है, और न्यूबॉर्न की स्किन पर वर्निक्स कैसियोसा प्रेजेंट है। कहीं कहीं उसकी स्किन को, हमको पता है न्यूबॉर्न जब मदर के यूट्रस में रहता है, एमनियोटिक सैक में रहता है, और एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड रहता है। ठीक है, एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड रहता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड से जब सराउंडेड रहेगा तो उस एमनियोटिक फ्लूइड से स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम, क्योंकि वर्निक्स कैसियोसा कहां पर है? स्किन पर है। और वो न्यूबॉर्न फीटस जब था तब एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड था। तो वर्निक्स कैसियोसा जो है उस फीटस की स्किन को जो फ्लूइड है उससे एक्स्ट्रा बैरियर प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, है ना, कहीं के उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों प्रोटेक्ट करेगा? क्योंकि वो फ्लूइड से सराउंडेड है, और एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड है, तो फ्लूइड और न्यूबॉर्न की स्किन के बीच में वर्निक्स कैसियोसा है, तो कहीं कहीं एक्स्ट्रा बैरियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकेंडली आपने देखा एंटीऑक्सीडेंट या एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, और एंटी माइक्रोबियल नेचर होने की वजह से कहीं कहीं न्यूबॉर्न को माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करेगा? वर्निक्स कैसियोसा करेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं न्यूबॉर्न की स्किन को जस्ट आफ्टर बर्थ लुब्रिकेट करने का काम, है ना, कौन करेगा? वर्निक्स कैसियोसा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। ड्यूरिंग बर्थ की अगर हम बात करें तो उस समय पे फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम करेगा, है ना, फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि वर्निक्स कैसियोसा, जैसे अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की बात करें तो बेबी उस वेजाइना के थ्रू या उस बर्थ कैनाल के थ्रू पास हो रहा है या डिलीवर हो रहा है, तो कहीं कहीं फ्रिक्शन डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, और फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा? यही हमारा वर्निक्स कैसियोसा करेगा। ठीक है, अगर टर्म डिलीवरी होती है वर्निक्स कैसियोसा का अमाउंट प्रॉपर मिलेगा, मतलब ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वहां पर देखने को मिलेगी। पर अगर डिलीवर होने में समय लग रहा है, न्यूबॉर्न डिलीवर नहीं हुआ है, पोस्टम बेबी हो गया है, तो पोस्टम बेबी में कहीं कहीं वर्निक्स कैसियोसा कम हो जाता है। उसका कारण सेबेसियस ग्लैंड वगैरह अपने सिक्रीशंस को टाइम के साथ में कम कर देती, और सिक्रीशन जब कम हो जाएगा कहीं कहीं स्किन पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। स्किन पे प्रेजेंट नहीं रहेगा तो जैसा मैंने आपको बताया वर्निक्स कैसियोसा स्किन को ल्यूब्रिकेट करने का काम करती है, तो कहीं कहीं स्किन ड्राई हो जाएगी, और स्किन ड्राई होने की वजह से वहां पर रिंकल्स नजर आएंगे, और ये होते हैं आपके ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ वर्निक्स कैसियोसा की वजह से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया इसके कंपोजिशन। अब हम फंक्शन की बात करें तो वो है आपका प्रोवाइड extra barrier protection from fluid, or you can say from amniotic fluid. Protect newborn from microbes. Antimicrobial nature. Yes, then after
lubricate newborn skin आफ्टर बर्थ, और कहीं न कहीं फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। प्रिवेंट फ्रिक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना, प्रिवेंट करेगा फ्रिक्शंस को ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ये कुछ कॉमन और इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसके, हमारे एमनियोटिक फ्लूइड से अंदर की तरफ जो वर्निक केसियोसा होता है। इसीलिए हमने लिखा प्रोवाइड एक्स्ट्रा बैरियर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लूइड, है ना, न्यूबॉर्न को माइक्रोब से प्रिवेंट करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल नेचर होता है इसका। न्यूबॉर्न की स्किन को बर्थ के बाद में लुब्रिकेट करने का काम करेगा, और कहीं न कहीं डिलीवरी के समय पे अगर फ्रिक्शन डेवलप होता है तो उस फ्रिक्शन को प्रोटेक्ट करने का काम, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम भी कौन करेगा, हमारा वर्निक केसियोसा करेगा। और एज आई टोल्ड यू, अगर पोस्टम बेबी है देन कहीं उनके अंदर लेस अमाउंट ऑफ वर्निक केसियोसा होता है, ठीक है, और लेस अमाउंट ऑफ वर्निक केसियोसा होने की वजह से स्किन ड्राई और रिंकल्स, आप बेबी डिलीवर हुआ है और उसके अंदर आप देख रहे हो कि वर्निक केसियोसा का अमाउंट कम है और वहाँ पर स्किन ड्राई नज़र आ रही है और रिंकल्स प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर उसका मतलब है बेबी जो है वो कैसा है, पोस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन पोस्टम बेबी, एक नोट डाल के आप लिख सकते हैं समझने के लिए, स्किन ड्राई, प्रेजेंस ऑफ रिंकल्स, और ये होगा आपका ड्यू टू लेस अमाउंट of वर्निक केसियोसा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटेगुमेटरी सिस्टम का असेसमेंट चल रहा है, जिसमें सबसे पहले हमने देख लिया वर्निक केसियोसा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज प्रेजेंट रहती है जिसे मैंने आपको यहाँ पर कंपोजिशन के अंदर बताया था, लेनिगो। ये भी कहाँ पर देखो, वर्निक केसियोसा कहाँ पर प्रेजेंट था, न्यूबॉर्न की स्किन पर, वैसे ही लेनिगो भी कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, न्यूबॉर्न की स्किन पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे वो है लेनिगो की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लेनिगो क्या होते हैं, लेनिगो वो होते हैं जो न्यूबॉर्न की स्किन पे जो हेयर हैं उनको हम लेनिगो कहते हैं, ठीक है। अगर इन लेनिगो की बात करें, ये अपने आप में फाइन होते हैं। फाइन का मतलब होता है बहुत ज्यादा पतले, फाइन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा पतले। देन हम बात करें अपने आप में बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और ये लेनिगो जो है वो हाइपोपिगमेंटेड होते हैं। अगर हम हमारे स्किन पे जो हेयर हैं उसको अगर हम न्यूबॉर्न की स्किन के हेयर के साथ में कंपेयर करें तो ये आपके पिगमेंटेड हेयर हैं, वो आपके हाइपोपिगमेंटेड हेयर होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उस न्यूबॉर्न की एज बढ़ती जाती है उन हेयर्स के अंदर पिगमेंटेशन भी बढ़ता जाता है, पर एट बर्थ कैसे होते हैं, हाइपोपिगमेंटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें व्हाट द लेनिगो, व्हाट द मीन्स ऑफ लेनिगो, तो यहां पर हम बात करें फाइन सॉफ्ट। फाइन का मतलब है बहुत ज्यादा पतले, ठीक है, फाइन सॉफ्ट एंड hypopigmented hair present on
स्किन ऑफ न्यूबॉर्न एंड फीटस। फीटस की स्किन पे और न्यूबॉर्न की स्किन पे, है ना। फीटस बिफोर बर्थ की बात है और न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ की बात है, ठीक है। बर्थ से पहले वो फीटस था, क्योंकि हमको पता है स्टेजेस ऑफ पीडियाट्रिक एज, सबसे पहले वो जाइगोट रहता है 2 वीक तक, फिर वो एम्ब्रियो बनता है और फिर वो फीटस बन जाता है। तो बर्थ से पहले वो क्या था, फीटस था, है ना। तब यहाँ पर इन शॉर्ट हमारे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रेजेंट होते हैं लेनिगो, वो न्यूबॉर्न की स्किन पर भी होते हैं और फीटस की स्किन पर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये कब अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, या अगर हम बात करें ये कब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, या इनका फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, तो ये होता है 16 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। मतलब जब 16 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज होती है, दैट टाइम लेनिगो स्किन पर अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें फॉर्मेशन स्टार्ट होता है इनका 16 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, ठीक है। फुल बॉडी कवर की अगर हम बात करें तो ये 20 वीक में ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें शेडिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है। शेडिंग का मतलब इनका टूटना, और ये होती है आपकी ऑलमोस्ट 30 वीक। ऑफ गेस्टेशनल एज। ध्यान दीजिएगा, 3 इंपॉर्टेंट बातें होगी लेनिगो से रिलेटेड। फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ, बनने, एपियर होने कब स्टार्ट हुए, 16 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। उसके बाद में हम बात करें फुल बॉडी कवर की बात करें तो 20 वीक में हो जाती है, और शेडिंग की बात करें तो ये कब होती है, 30 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। और हमको पता है 30 वीक जो है वो बिफोर टर्म एज है, क्योंकि टर्म हमारी 37 वीक के बाद में होती है और उससे पहले शेडिंग स्टार्ट हो गई। तो बताओ वर्निक्स केसियोसा में वो प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे, क्योंकि हम तो बात करें एट बर्थ की। एट बर्थ में स्किन पे जो वाइट चीज़ी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसकी, और शेडिंग तो 30 वीक से स्टार्ट हो गई। तो शेडिंग स्टार्ट हुई तो कहाँ जाएगी वो शेडिंग वर्निक केसियोसा के अंदर, वो जो लेनिगो शेड हो रहे हैं वो वर्निक केसियोसा के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये बात होगी फॉर्मेशन, फुल बॉडी कवर और शेडिंग स्टार्ट होती है 30 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में। अब ये तो लेनिगो की बात होगी, जो फाइन सॉफ्ट हाइपोपिगमेंटेड हेयर स्किन पे प्रेजेंट होते हैं न्यूबॉर्न की और फीटस पे। अब जैसा मैंने आपको बताया, हमारे हेयर और न्यूबॉर्न के हेयर में डिफरेंस होता है कि वो हाइपोपिगमेंटेड होते हैं और ये हाईली पिगमेंटेड होते हैं, ठीक है। फाइन सॉफ्ट का कैरेक्टर भी चेंज होता है, पर उससे पहले हमारी जो एज होती है वो होती है चाइल्डहुड की। और अगर हम बात करें चाइल्डहुड की, मतलब जब हम बच्चे होते हैं, दैट टाइम पे जो लेनिगो हैं वो कन्वर्ट होते हैं वेलस हेयर के अंदर। किसमें कन्वर्ट होते हैं, वेलस हेयर। और वेलस हेयर का कैरेक्टर फाइन तो रहेगा, सॉरी सॉफ्ट तो रहेगा, पर ये जो हाइपोपिगमेंटेड जो हेयर है वो आपके स्लाइटली पिगमेंटेड हो जाएंगे। फाइन भी रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगा, पर ये हाइपोपिगमेंटेड कैसे हो जाएंगे, स्लाइटली पिगमेंटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया विथ इंक्रीजिंग एज धीरे धीरे उनका पिगमेंटेशन स्टार्ट होता है, और पिगमेंटेशन स्टार्ट होगा तो ये स्लाइटली पिगमेंटेड हेयर हो जाएंगे, जिनको हम कहेंगे वेलस हेयर। तो लेनिगो के अंदर ही हम बात करेंगे वेलस हेयर की। यस, वेलस हेयर की बात की जाए फाइन सॉफ्ट स्लाइटली
पिगमेंटेड हेयर, in childhood life. Fine soft slightly pigmented hair present in childhood life, क्या बोलेंगे हम? वेलस हेयर बोलेंगे, ठीक है। और ये वेलस हेयर रिप्लेस होते हैं, मतलब हमारे अंदर एडल्ट लाइफ के अंदर जो हेयर होते हैं उसको बोला जाता है टर्मिनल हेयर। क्या बोला जाता है? टर्मिनल हेयर। ना ही ये फाइन रहते हैं ना ही ये सॉफ्ट रहते हैं, पर ये हाईली पिगमेंटेड हो जाते हैं, है ना। हाईली पिगमेंटेड present in adult. तो ध्यान देना यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फीटस थे और फीटस से जब हम न्यूबॉर्न हुए तब ये लेनिगो थे, फिर ये रिप्लेस हुए वेलस हेयर में। ये पहली स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है। लेनिगो रिप्लेस होते हैं वेलस हेयर के अंदर और वेलस हेयर रिप्लेस होते हैं टर्मिनल हेयर के अंदर, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे लेनिगो की, है ना। जिस तरीके से आपने वर्निक्स कैसियोसा देखा वैसे इंटेगुमेंटरी सिस्टम, वर्निक्स कैसियोसा क्या है, क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शन है। फिर हमारी बात हुई लेनिगो क्या होते हैं, है ना। और लेनिगो जो है वो कब इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, कब पूरी बॉडी इनसे कवर होती है और कब इनकी शेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इंटेगुमेंटरी सिस्टम के अंदर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट है हमारा, वो है बर्थ मार्क्स का, है ना, जिसको आप कहते हो जन्म की निशान, बर्थ मार्क्स। कुछ बर्थ मार्क्स आपको एट बर्थ मिलेंगे, कुछ समय के बाद में वो डिसअपियर हो जाते हैं। कुछ बर्थ मार्क्स एट बर्थ भी प्रेजेंट हैं, अगर उसका कोई मैनेजमेंट किया नहीं जाए तो लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहते हैं, है ना। आप कहते हो कि तो जन्म से है निशान, क्या कहते हो, ये निशान तो जन्म से है, और जन्म से है और अभी भी है, मीन्स दैट इज अ लाइफ लॉन्ग, हम उसको क्या कहते हैं, लाइफ लॉन्ग। और कुछ जो होते हैं वो कुछ समय के बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें जो बर्थ मार्क आपके प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको उस मार्क की लोकेशन को देखकर पता लगाना पड़ेगा उसको क्या कहते हैं। दूसरा, उस मार्क के कलर को देखकर आपको पता लगाना पड़ेगा वो कौन सा मार्क है। तीसरा, वो मार्क जो है वो आपका टेम्पररी है या परमानेंट है। और चौथा, वो मार्क जो है उसका एक से अगर ज्यादा नाम है तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मार्क का कलर, मार्क की लोकेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पता चला मार्क को देखकर आप कह रहे हो कि इस मार्क का ए नाम है, बी नाम है, सी नाम है या डी नाम है, तो उसे हम कहेंगे बर्थ मार्क्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने वर्निक्स कैसियोसा का असेसमेंट किया, लेनिगो का असेसमेंट हो गया, तो अब हम बात करेंगे बर्थ मार्क्स की। अब सुनिएगा और समझिएगा यहाँ पर बर्थ मार्क्स क्या होते हैं।